नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बहुत एक शानदार जबरदस्त मैं किस्सा लेकर के आया हूँ। यह जो किस्सा है कुछ दिन पहले पुराने जमाने की थोड़ी सी बात है। पहले के जमाने में लोग उतने पढ़े लिखे नहीं रहते थे, तो एक गांव का लड़का जो है जहां से गांव से निकलकर थोड़ा दूर जाता पढ़ने, और जब दूर जाता पढ़ने किसी शहर में जब पढ़ाई करके, तो गांव वालों को बड़ा ही उम्मीद रहता है कि हाँ वो लड़का पढ़ने गया है। और जब वो लड़का पढ़ करके आता है तो उसी समय उसके घर पर कोई रिश्तेदार आए रहते हैं। अब उस लड़के के घर पर जब रिश्तेदार आता तो उसने देखा, अरे यार ये लड़का तो बड़ा पढ़ा लिखा है और ये बाहर गया था पढ़ने, इसलिए फटाफट मैं अपनी लड़की का शादी इसके साथ में करा ही देता हूँ। हालांकि उसकी लड़की ठीक ठाक थी, सुंदर थी, खूबसूरत थी। उसने सोचा कि यार जो मांगे का लड़का उसको मैं दे दूंगा, और फिर अपने बेटी का विवाह। इससे इतना पढ़ा लिखा तो लड़का मेरे गांव में भी नहीं है, और ये शहर को गया है, अंग्रेजी पढ़ करके आया है। अब जो उसने सोच लिया, फिर जो घर पर गया, अपनी पत्नी से विचार किया, करे जो मेरा जो दोस्त है उसका लड़का जो है वहां पर बाहर गया था, शहर में पढ़ने गया था, अंग्रेजी जानता है, इसलिए मुझे अपनी बेटी की शादी जल्द से उसके साथ में कर देनी चाहिए। हालांकि वो बड़ा भी हो गया, विवाह करने लायक भी हो गया। तो उसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसने अपनी लड़की को खूबसूरत ड्रेस पहनाया और ड्रेस ले जाकर फोटो स्टूडियो में खड़ा किया और खूब सुंदर फोटो बनवाया। और जब फोटो बनवा करके और बस पहुंच गया उसके घर पर, दोस्त के घर, हालांकि दोस्त का ही बेटा था, तो उस दोस्त से कहा कि देखो आज तक हम लोगों की दोस्ती यारी चलती रही, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत एक खास काम के लिए आया हूं। अगर तुम मना ना करो तो ये बात जो जम जाएगी। उसने कहा अरे बात तो बोलो, क्या बात है। उसने कहा देखो आज तक हम लोगों की दोस्ती चलती है और हम चाहते हैं कि जो है इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दो तो बात अच्छी हो जाएगी, सोने में सुहागा हो जाएगा। उसने कहा मैं समझा नहीं। उसने कहा अरे समझा नहीं यार, तुम्हारे बेटे की शादी मैं अपनी बेटी से करना चाहता हूं, इसमें समझने की क्या बात है, बस फटाफट बस तुम तैयार हो जाओ, मैं तो तैयार हूं। उसने कहा ये बात तो यार लड़की से और लड़कों से पूछना पड़ेगा। तो लड़की का बाप कहता है लड़की का टेंशन मत लो, तुम अपनी बेटे को तो बोलो। उसने कहा हाँ पर लड़की का फोटो तो दिखाओ। उस बाप के हाथ में पॉकेट से तुरंत जो फोटो निकाला और धड़ाक से बाप के हाथों में रख दिया, दोस्त के हाथों में। तो उसने यार लड़की देखी तो लड़की ठीक ठाक है, सुंदर है। उसने कहा यार लड़की तो मेरे हिसाब से तो अच्छी है, खूबसूरत भी है, लेकिन इसका फैसला तो मेरा बेटा ही करेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो बेटे को बुला, बेटे को अंदर से बुलाता है, बेटा इधर आ। तो बेटा जब आता है तो बेटा के हाथों में तुरंत जो है फोटो दे दी जाती है। उसने कहा बेटा बता तुझे क्या ये लड़की पसंद है। थोड़ा सा उस फोटो के ध्यान से देखा, कह रहा कि पापा जी ये लड़की तो फोटो से तो ठीक ही ठाक है, अच्छी है। उसने कहा अगर तुमको अच्छी ना लगे तो एक बार जाके हकीकत में देख लो। बस उन्हें तुरंत जो है जा करके कहीं मिलजुल करके लड़की को भी दिखा दे, लड़की से बातचीत हो गई बस, और लड़की उसे पसंद आ गई। अब जब लड़की पसंद आ गई तो उसने कहा यार देखो शादी विवाह में दहेज की बात होती है कि बताओ दहेज क्या लोगे। तो उस लड़की के बाप ने कहा कि देखो मेरे को तो दहेज से मतलब नहीं, और मैं ना ही जानता हूँ, लड़का ने बाहर जाकर के पढ़ाई किया है, नया तौर तरीके के सीखा है, और लड़के से ही पूछने पर पता चलेगा कि वो लड़का क्या चाहता, क्या लेगा। हालांकि वह अंग्रेजी पढ़ करके आया है और इस वजह से जो है वही समझेगा, मैं उसके कुछ बीच में नहीं बोल सकता। तो फिर जो है लड़की का बाप और दो चार लोग और रहते हैं, लड़के को बुलाया जाता है। उसने कहा बेटा शादी तो होगी लेकिन बता तू दहेज में क्या लेगा। तो लड़का थोड़ा सा चिंतित में हुआ। तो लड़का बोलता है ना हाँ। जिसे ना हाँ बोलता है तो कहते ये कौन सा बात है यार। कहता है नहीं लड़का बाहर गया, अंग्रेजी से पढ़ करके आया है, और लेकिन ये लड़की का बाप कहता है ये तो ना ही ना बोल रहा है ना हाँ बोल रहा है। उसने कहा फ्रिज चाहिए, फ्रिज। तो लड़का फिर से बोलता है ना हाँ। तो फिर से जब ना ऐसे बोलता है तो फिर से लड़की का बाप कन्फ्यूज, अरे क्या चाहिए, कूलर चाहिए, कूलर, वॉशिंग मशीन। फिर से वही ना हाँ। अरे एसी चाहिए, एसी। अब बेचारा कुछ उसे समझ नहीं आता, लड़की का बाप का दिमाग खराब हो जाता।
उसने कहा देख बेटे, शादी करना हो तो या करना करो, लेकिन तू जो बोल रहा है ना, मेरे को कुछ समझ नहीं यार। मेरे को पता है कि हाँ तू बाहर गया अंग्रेजी पढ़ करके आया है, लेकिन जो तू बातें बोल रहा है मेरे को 1% भी समझ नहीं आ रहा है कि तू बोल क्या रहा, तेरे को क्या चाहिए तू बोलना। फिर वो लड़का बोलता है यामाहा। ओहो, बात समझ आ जाए किसको यामाहा चाहिए, तब जाकर तय हो जाती। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दहेज की बातें करते हैं और दहेज दे करके, दहेज के लालच में फंस करके जो हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं रहती, वह भी हमारे घर की बहू बन जाती है। और हमारे इस समाज में दहेज प्रथा तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बुरी है और कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा भी है। और हर घर का, ये पूरे भारत में ये दहेज प्रथा बहुत ही अच्छे से चलता है। और हर घर में जिसके भी लड़के की शादी हो जाती तो लड़की वाला दहेज देता है। ये मैं बात को मानता हूँ, लड़की वाला दहेज देता है, लेकिन थोड़ी सी मैं आप लोगों के सामने एक बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वास्तव में दहेज देना अच्छी बात है, ठीक है, बुरी बात है वो भी ठीक है, लेकिन आपका इसमें क्या राय है जो मैं आज आपसे मैं बात बोलूँगा। ठीक है, एक लड़की वाला दहेज देता है, मानता हूँ कि एक लड़का वाला लड़की वाले से शादी करता है, अच्छी बात है, और दहेज देता है। लेकिन अगर लड़की वाला दहेज नहीं दे तो लड़का वाला शादी करेगा, अवश्य ही करेगा। लेकिन लड़का वाला अगर शादी करने जाता तो पूरा अच्छे से धूमधाम से सब कुछ करके ले जाता है, लेकिन अगर अपनी पत्नी के लिए जिस लड़की से शादी करता है, अगर उसके लिए ज्वेलरी, गहने, आभूषण अगर नहीं ले जाए तो क्या लड़की वाले खोजेंगे नहीं? लड़की वाले खोजते हैं। जो बेटी वाला होता है, अगर वह 8 लाख 10 लाख दहेज देता है तो वह गहना खोजता है कि उसने लाया क्या है, मेरी बेटी के लिए क्या लाया है। हालांकि हाँ बातें ठीक है कि बेटे का ही हो जाता है, उस पर कोई लड़की वाले का हक नहीं रहता है, लेकिन उस समय कितने ऐसे बारातें होती हैं कि भले ही दहेज ना दिया, अगर बेटा वाला दहेज के बदले अगर वो कुछ सोने चांदी हीरे ये सब अगर ज्वेलरी नहीं ले जाए तो कितनी बारातें वापस हो जाती है। पहले के जमाने में ऐसे कई सारे घटनाएं घटित होती है। इस वजह से ये दहेज का सिस्टम चला है कि लड़की वाला जो कुछ देता है, लड़के वाले कुछ न कुछ और पैसे मिला करके और जो है दहेज और जो कुछ भी ज्वेलरी होती है वो सब ले जाते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो दहेज उतना बुरा भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं। हाँ एक बात और है, अगर दहेज का सिस्टम नहीं रहे तो एक बहुत अच्छा खासा अमीर जादे के लड़के, अमीर घर के लड़के, एक भिखारी भी अपना बेटी का हाथ देने के लिए वहां पर चला जाएगा। ये दहेज से क्या होता है कि बराबरी का थोड़ा जो मेल खाता है, जिसकी औकात रहती है वही उसकी बराबरी में रिश्ता करने के लिए जाता है। वरना अगर दहेज नहीं रहे तो कोई भी एक नीचे जात का भिखमंगा भी एक मुकेश अंबानी के घर अपना बेटी का रिश्ता लेकर के चला जाएगा। उसकी औकात पता चलती है दहेज से कि वह कितना औकात का। और हर आदमी, हर शख्स अपनी बेटी का और अपने बेटे का विवाह अपने औकात के बराबर ही करता है। इसलिए दहेज अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।